जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस सक्सेस पोस्ट पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 02/2024 बैच के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आपके नाविक जनरलिटी यानी कि जीडी के बारे में, कि इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके कब तक आ जाएंगे एंड इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो कंप्लीट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर और आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, कि जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारा एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा एंड इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड से मतलब है हमारी जो एग्ज़ाम सिटी और डेट है, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम के कम से कम 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी और डेट के बारे में ही बताया जाता है। और ये कम से कम 2-3 साल से आपका बिल्कुल ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है कि जिसमें अब आपका एक साथ एडमिट कार्ड जारी ना करके आपका उसमें पहले एग्ज़ाम डेट और सिटी के बारे में बताया जाता है। तो इसी के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं कि वो आपको कब तक पता चल जाएगा एंड इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब तक जारी हो जाएगा एंड इसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी क्या रहने वाली। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, कि सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम डेट के ही बारे में बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है, क्योंकि यहीं से आपको अंदाज़ा मिलेगा कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम की डेट के अगर हम बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि नाविक जीडी यानी नाविक जनरलिटी देख रहे हैं। तो स्टेज फर्स्ट यानी रिटन एग्जामिनेशन की बात हो रही है। स्टेज फर्स्ट का मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन की अगर बारे में बात करते हैं हम, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिड या एंड अप्रैल में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है, यहाँ पर स्टेज सेकंड को अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अंदाज़ा लगेगा, तो मिड या एंड आपका मई में बोल रहा है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके रिज़ल्ट के कम से कम 20 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। रिज़ल्ट के 20 दिन बाद भी आपको टाइम दिया जाता है कि भाई जाके आप अपना जो है फिजिकल की यानी पीईटी और पीएचटी की अपनी तैयारी कर लें। तो कम से कम 20 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अब आप देखिए, और ये कंडक्ट इसमें करवाएंगे, मई में करवाएंगे। और अभी आपका क्या है, मार्च बिल्कुल लास्ट पे हैं अब आप। तो अप्रैल और आपका उसके बाद सीधा मई है। तो मई देखिए, और आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके कम से कम एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन बाद, 25 तकरीबन कोस्ट गार्ड में 25 दिन लगते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होता है। तो 25 दिन बाद अगर आपकी बार डीबी का साथ में नहीं है, क्योंकि पहले नाविक जीडी डीबी यांत्रिक तीनों का एग्ज़ाम एक साथ होता था, तो इस बार आपका डीबी का भी नहीं है, यांत्रिक का भी नहीं है। तो कम से कम इस बार मैं मान के चलता हूँ कि 20 दिन आपके फिर भी रिजल्ट में लग सकती है आपके जारी होने में। देखिए, अब की बार दिन क्यों कम हो गए, क्योंकि अब उनको जीडी का डीवी का भी फिजिकल नहीं करवाना है, यांत्रिक का भी नहीं करवाना, उतना पूरा उनका उतना इंतजाम नहीं करना कि भाई बहुत सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम कराना है। कुछ लिमिटेड बच्चे रहेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीडी का एग्ज़ाम है। अब हम जब बात करते हैं सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपके मिड में ही आपका एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो एग्ज़ाम की अगर मैं डेट के बारे में बात करता हूँ कि एग्ज़ाम की क्या डेट रहने वाली है, तो मैं थोड़ा, ये है कि दो दो डेट्स के बीच में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, ये आपके एग्ज़ाम की आपकी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हो सकता है। देखिए, ये डेट्स बताना, क्योंकि अब उसके बाद 20 दिन लगेगा आपका रिजल्ट आने में। तो 20 दिन, जब आपका कम से कम 20 दिन लगेगा, ये मान के चलिए एटलीस्ट कम से कम 20 दिन का समय लगता है कोस्ट गार्ड में, बल्कि ऊपर ही लगेगा। तो देखिए, अगर 20 अप्रैल को भी आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है, 20 को अगर आपका एग्ज़ाम समाप्त होता है, तो 10 दिन आपके अप्रैल में और उसके बाद 10 दिन मई में, यानी कि रिज़ल्ट आने में भी कम से कम आपका टाइम ये जाएगा, कम से ये 10 अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट आएगा। 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद देखिए, अब ये लिखा हुआ है कि एंड में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लिखा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एंड में आपका फिर उनको क्या कराना है कि फिजिकल स्टार्ट कराना है। तो एंड में का मतलब कम से कम 20 दिन का मैंने आपको बोला कि टाइम देंगे फिजिकल के लिए, तो बिल्कुल आप लास्ट पे पहुँच जाएंगे, 30 मई के समथिंग पहुँच जाएंगे। तो ये जो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है। और आपका एग्जाम देखिए 15 से भी, अब मिड में अगर बात करते हैं तो 15 से भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो, 2 से 3 दिन चलेगा। तो वही है कि 20-25 मई से बिल्कुल होगा। तो 15 तक आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला कि 17 से 20 तक, तो 20 तक ये डेट्स ऐसी हैं कि इन तक एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट की बात करते हैं तो 15-17 इन्हीं डेट्स को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई हैं कि इन्हीं डेट्स को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि 15 को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, 15 को,
तो आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम सिटी अगर हम बारे में बात करते हैं तो विल बी डिस्प्ले कैंडिडेट एटलीस्ट लॉग इन 10 डेज प्रायर। तो कम से कम 5 अप्रैल को या 6 अप्रैल को या 7 अप्रैल तक, आप अगर 17 तक होता है तो 7 अप्रैल तक, कम से कम 10 दिन पहले, तो 7 अप्रैल तक आपकी एग्ज़ाम डेट और सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक ऐसी डेट्स है। और उसको पता है कि उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम, जैसे 15 को एग्ज़ाम होगा, तो 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी 48 से 72 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड है वो जारी। यदि आपका एग्ज़ाम 15 को होता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 12 या 13 को आपको जारी हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझे होंगे कि एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो सकता है। मिड में लिखा है तो मिड में चांस ज़्यादा है इस बार, क्योंकि उतना टाइम नहीं है अभी। उसके बाद मई में ये आपका फिजिकल भी उनको करवाना है, तो टाइम भी देते हैं, कम से कम 20 दिन का रिजल्ट का टाइम देते हैं, 20 दिन बाद फिजिकल करवाते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 तक स्टार्ट होने के जो जो चांसेस है वो 99% है। फिर डिले होता है तो वो कुछ कह नहीं सकते कि 1-2 दिन या 3 दिन डिले हो जाता है। 15 तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आपका रिजल्ट का प्रोसेस बनेगा तकरीबन 20 दिन बाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।